लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचते ही इन एक्शन। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़ और हमजा शहबाज की इजलास में शिरकत। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज भी शरीक हुई। पार्टी की सियासी हिकमत अमली और आइंदे के लाहे अमल के बारे में तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के कानूनी मामलात बारे भी मुशावरत की गई। यही कहूँगा कि इनको वेलकम कहूँगा कि अपने घर आ गए, पाकिस्तान आ गए और उनके अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी जो खुशियाँ दे के अपने घर पे आ गए। और फिर जो रात जलसा है उसकी मुबारकबाद दूंगा। इतना अच्छा कामयाब जलसा हो गया अल्लाह ने किया। कुछ जो इतने लोग अंदर थे उतने बाहर भी थे। मैं खुद गाड़ियों में फंसा हुआ था, मैं ढंग तक नहीं पहुँच सका। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब तो ऐसा लोग एक हफ्ते में हम 2 साल के लिए हैदराबाद जेल गए थे और 1 साल हम पर मुलाकात की पाबंदी थी। अपने बच्चों को भी नहीं मिल सकते 1 साल पूरा। तो हमने गुजारा। जब सजा आती है, तकलीफ होती है तो ANP के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर की जाती अमराम। मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। गुलाम अहमद बलोर मुलाकात किए बगैर ही वापस रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इदारे ताउन करें तो नवाज शरीफ मुल्क को माशी भंवर से निकाल सकते हैं। मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद अपने घर वापसी। तमाम अहले खाना के लिए ईद का समा। शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई को खुशामदीद कहा। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। जो लोग जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है। तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर काम करें तो मुल्क मुश्किल से निकल सकता है। कायद नून लीग ने कहा, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी इंतकाम की तमन्ना नहीं। इस मुल्क को खुशहाल देखना चाहता हूँ। कारकुनान से साथ देने का अहद भी लिया। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान जलसे की ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी। पिंडाल और इतराफ के मनाजिर शामिल हैं। मियां नवाज शरीफ के हाथ पर बैठा कबूतर भी दिखाया गया। आज़ादी चौक फ्लाईओवर और पिंडाल के ड्रोन मनाजिर खूबसूरती से फिल्माए गए। नून लीग का जलसा तो हो गया, जलसागाह की सफाई कौन करेगा? मियां नवाज शरीफ के जलसे के बाद अभी तक ग्राउंड से कूड़ा करकट न उठाया जा सका। शहर के लिए आए शहरियों को बैठने में मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से सफाई कराने का मुतालबा। काहना में PTI वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने की मुबैना कोशिशें। नामालूम अफराद का उम्मीदवार NA 123 अफजाल अजीम एडवोकेट के चैम्बर पर हमला। शीशे तोड़ दिए, बैनर्स और पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। काहना में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन। इंतजामिया ने पुलिस नफरी लगाकर जलसागाह को सील कर दिया। PTI रहनुमा अफजाल अजीम का कहना है कि जलसागाह आने वाली गाड़ियों और कारकुनान को पकड़ा जा रहा है। नाइंसाफी पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। एंटी करप्शन के बुशरा बीबी के भाई की गिरफ्तारी के लिए छापे। अहमद मुश्तबा के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के साबिक MNAs और MPAs के घरों पर भी छापे। राय हसन नवाज और राय मुर्तज़ा इकबाल के घर पर छापा। कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी।
पैसे नहीं तो ईंधन भी नहीं, PSO के इनकार के बाद PIA के मुसाफिर रुल गए। कौमी एयरलाइंस को ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद, 22 करोड़ रुपए अदा किए गए। PSO का इतवार के रोज़ रकम ट्रांसफ़र ना होने पर ईंधन देने से इनकार। ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर, अंदरून और बैरून मुल्क बेशतर परवाजें मनसूख। ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को रिलीफ फराहम न कर सके। महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान भी बहा ले क्या। सब्जियां, फल और गोश्त पहुंच से दूर, होशरुबा महंगाई ने कमर तोड़ दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ना होने से मुनाफाखोरों ने जेबों पर छुरियां चला दी। शहरियों को मयारी खुराक की फराहमी का मिशन। फूड अथॉरिटी की लाहौर समेत सूबे भर में मसालों की चेकिंग मुहिम। लाहौर डिवीजन में 356 पॉइंट्स की चेकिंग, भारी जुर्माने आयद। ज़ायदुल मयाद और गैर मयारी मसाला जात की मौजूदगी पर 5 यूनिट्स बंद कर दिए। मौसम बदलते ही शहर में डेंगू का हमला, 24 घंटे में 94 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज ज़ेरे इलाज। शवा साल डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3212 हो गई। लाहौर की फ़ज़ा को जहरीली स्मोक का रोग लग गया। बागों का शहर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 341 तक जा पहुंची। DHA फेज़ 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। AQI 407 तक रिकॉर्ड किया गया। निगरान वज़ीर आला का एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारत का जायजा लिया। इमारत का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने लैब्स के लिए खरीदे गए आलात का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला का अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, अकबर चौक फ्लाईओवर को नवंबर में खोल दिया जाएगा। उम्मीद है 31 जनवरी तक तमाम मंसूबों पर काम मुकम्मल हो जाएगा। नेस्टर 2 जो है वो दिसंबर में रेडी हो जाएगा। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 2017 का शुरू हुआ था, रुक गया हुआ था बीच में काम, उसको दोबारा पिक किया है। तो जो कुछ मुमकिन है हॉस्पिटल रिलेटेड कर रहे हैं। थानों की रिवैम्पिंग का आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि तकरीबन 2 बिलियन पुलिस को हम रिलीज़ कर रहे हैं। 750 थाने हैं, 750 के 750 थानों की रिवैम्पिंग का काम अगले मेरे ख्याल में 1 माह में वो भी शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। गुजरांवाला से लाहौर का फासला 45 मिनट की दूरी पर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला का दौरा। मोटरवे लिंक रोड ट्रैफिक के लिए खोलने की 25 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। सियालकोट मोटरवे से गुजरांवाला को लिंक करने के लिए ज़ेरे तामीर 2 रोया सड़क का मुआयना किया। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे में ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम। CTO मुस्तनसिर फिरोज की टीम मुबीन शहीद को शाबाश। कहा, कांस्टेबल से सीनियर अफसर तक शहरियों की सहूलत के लिए सड़क पर मौजूद रहे। बेहतरीन इकदाम से शहरियों को ट्रैफिक का कोई मसला नहीं हुआ। मोबाइल पुलिस खिदमत मरकज़ शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। मोबाइल खिदमत मरकज़ का रवां हफ्ते का शेड्यूल जारी। DIG ऑपरेशन के मुताबिक खिदमत मरकज़ सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सर्विस फराहम करेगा। दूसरी शिफ्ट शाम 4 से रात 12 बजे तक होगी। हाईवे के काम अफसरान की प्रमोशन। CP ऑफिस में तमाम अफसरान को बैजेस लगाए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरान को बैजेस लगाए। कहा, DIG PHP अतर वहीद ने हाईवे पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया। फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्क गिर मुहिम। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच का अक़वाम मुत्तहिदा में पिटीशन के लिए कैंप। 1 लाख पाकिस्तानियों से दस्तखत कराएंगे। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए फ़ंड भी इकट्ठा किया जाएगा। हमने करना है कि हमने जालिम के साथ खड़ा होना है या मजलूम के साथ खड़ा होना है। आज अगर गजा के बच्चे के लिए नहीं बोलेंगे तो कल ये आग हर तरफ जाएगी। जुर्म उनका
आजादी मांगना है, अपना हक मांगना है, अपनी जमीन पर रहना मांगना है। उम्मत मुस्लिमा पहली मर्तबा यकजा एक आवाज में नजर आती है, लेकिन उसे भी तकसीम करने की साजिशें हो रही हैं। फ़लस्तीनियों का जुर्म आज़ादी और अपना हक मांगना है। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, इसराइल याद रखे इसकी लगाई गई आग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। मसला फ़लस्तीन पर दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी। उम्मत मुस्लिमा पहली बार यकजा नजर आई, मगर उसे तकसीम करने की साजिश हो रही है। बेगम गवर्नर पंजाब से ओल्ड एज होम की रिहायशी खवातीन की मुलाकात। बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग खवातीन को गवर्नर हाउस का दौरा कराया। कहा, आप लोग जब चाहें मुझसे मिलने आ सकती हैं। बुजुर्ग खवातीन अपने दिल की बातें शेयर करते हुए आप दीदा हो गई। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान घुटने की इंजरी से सेहतियाब ना हो सके, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से कबल फिट हो जाएंगे। और कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमाम उल हक वर्ल्ड कप के बाद दुल्हा बनेंगे। ज़राए के मुताबिक शादी की तकरीबात का आगाज़ 23 नवंबर से लाहौर में होगा। इमाम उल हक के निकाह की तकरीब 25 नवंबर को होगी। दावत वलीमा के लिए 26 नवंबर की तारीख तय।